नमस्तुताय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवती नैष्टिकी नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखाविन्ताश्च है कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री वसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे बोल। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। Let's start with the Prabhupada quote. Today's Prabhupada quote is, today is 27th March. Ramchandra's life, God's activities, pastimes. If we hear, that means we are associating with Ramachandra. There is no difference between his form, his name, his pastimes, and himself. He is absolute. Therefore, either you chant the holy name of Ram, or you see the statue of Ram, or you talk of his transcendental pastimes. Everything that means you are associating with the Supreme Personality of the Godhead.
We take advantage of these days when incarnation of God appears or disappears, and we try to associate with him. Hawaii, March 27, 1969. हिंदी में अनुवाद है, यदि हम भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान राम का संग कर रहे हैं। उनके रूप, नाम, लीलाओं और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, वे पूर्ण हैं। इसलिए चाहे आप राम के पवित्र नाम का कीर्तन करें अथवा उनके विग्रहों के दर्शन करें या उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करें, हर प्रकार से आप परम भगवान का ही संग कर रहे हैं। हम भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव तिथियों का लाभ लेते हैं और उनका संग करने का प्रयास करते हैं। हवाई 27 मार्च 1969। तो ये प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था हवाई में, और उस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस था, आविर्भाव दिवस था। तो उसी दिन का ये लेक्चर है, उसी का ये अंश है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो गुण है, जो लीलाएं हैं, उनका नाम है, हम कुछ भी ध्यान करें, उनकी लीलाओं का ध्यान करें, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे हमारा नाम हमसे अभिन्न नहीं है, है ना। हमारा नाम कुछ होता है लेकिन हमारा वो गुण नहीं होता, लेकिन भगवान का जो नाम है वो उनका एक गुण भी होता है। तो जो उनकी लीलाएं होती, जब हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है कि वो भगवान का संग करने के बराबर ही होता है, और हमें एकदम उसको अलग नहीं समझना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान का आविर्भाव दिवस होता है या तिरोभाव दिवस होता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, हम इसी प्रकार भगवान का संग करते हैं और प्रयास करते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंतन कर पाए, कथाएं सुन पाए, उनका नाम ले पाए, जिससे कि हम अधिक से अधिक भगवान के निकट हो पाए, भगवान से अपना संबंध बना पाए। और ये तभी होगा जब हम भगवान की कथाओं का चर्चा करेंगे, उनकी लीलाओं की चर्चा करेंगे। और भगवान इतने पूर्ण हैं, भगवान मतलब हर तरह से पूर्ण है, और चाहे हम उनकी लीला देखें, उनकी कथा पढ़ें, चाहे उनका नाम ले, चैंटिंग करें, भगवान का हमें संग इसी प्रकार से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद जी की जय। अब हम लोग पढ़ते हैं भागवतम। कल हमने 32 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया हो था। गया। माता जी 33rd, हाँ 33वां श्लोक। यस माता जी, पढ़िए जी 33वां श्लोक। कालमायांश योगेन भगवद्दीक्षितं नभः नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममे अनिलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालमायांश योगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसो अनुचितं स्पर्श विकुर्वन्निर्ममे अनिलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काले मायांश योगेन भगवत दीक्षितं नभः नभसो अनुशतं स्पर्श विकुर्वन्निर्ममे अनिलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कालमायांस योगेन भगवद्गीतं नवा नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निममे अनिलं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालमायांश योगेन भगवद्दीक्षितं नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् मे अनिलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालमायांस योगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसो अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे अनिलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। काल, काल, माया, बहिरंगा शक्ति, अंश योगिन, अंशतः मिश्रित, भगवत भगवान, विक्षितम, दृष्टिपात किया हुआ, नभ आकाश, नभसः आकाश से, अनुसृतम इस तरह स्पर्शित होकर, स्पर्शम स्पर्श, विकुर्वत रूपांतरित होकर, निर्ममे निर्मित हुआ, अनिलम वायु। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। निकाल लेके निकालेंगे सोशल करते हुए लेते चलो। हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर मैत्री मुनि बोल रहे हैं विदुर जी से। कल जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्या था कि जो इस सृष्टि का मूलभूत कारण क्या है, वो शब्द है, ध्वनि है ना, हमने पढ़ा था, याद है? जी तो जी ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? सूक्ष्म तत्व है। और उस ध्वनि से या कह लें शब्द से क्या बना? आकाश बना। ठीक है। जो स्थूल तत्व। हाँ, आकाश जो है हमारे पंच महाभूतों में से एक है और ये क्या है? स्थूल तत्व है। राइट। अब इस आकाश पर फिर से भगवान का दृष्टिपात होता है। दृष्टिपात कैसे होता है? भगवान उस पे अपनी दृष्टि डालते हैं और उसमें काल और बहिरंगा शक्ति का मिश्रण होता है। ठीक है, भगवान का। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो भगवान का दृष्टिपात है। उसमें काल भी ऐड करते हैं और उसमें अपनी बहिरंगा शक्ति भी का भी मिश्रण करते हैं। तो इस तरह से आगे जो शब्द है, मतलब सॉरी, आकाश है, आकाश से फिर क्या डेवलप होता है, किस चीज का निर्माण होता है? स्पर्श की अनुभूति विकसित होती है ना। जी तो हमारे एक सेंसरी ऑर्गन है स्किन। स्किन का जो तन्मात्रा है, जो सेंस है, वो क्या है? स्पर्श है ना। हम अपनी जी स्किन, हमारी स्किन पर अगर कोई छोटा सा मच्छर भी बैठता है या और भी छोटा कोई कीड़ा बैठता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बैठा है। तो जी स्किन से यानी कि हमारी जो त्वचा है उससे हमें क्या अनुभूति होती है? स्पर्श की अनुभूति होती है। तो आकाश से क्या बना? स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई और फिर उससे जो स्थूल तत्व बना स्पर्श से, वो क्या है? वायु। वायु है। देखिए, हम किसी भी चीज का टेक्सचर क्या है उसको छू के जान सकते हैं ना। और जब तक बीच में एक वायु का मीडियम नहीं होगा, कि हम किसी चीज को भी छुएं, हम बता नहीं पाएंगे कि क्या कैसा है वो। मतलब दानेदार है
या वो एकदम प्लेन शनील की तरह से है, कैसा टेक्सचर है, बीच में एक मीडियम होना जरूरी है। ठीक है। इसको माता जी एक इस तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि जब कोई जगह सुन्न हो जाती है हमारे शरीर में, तो वहां पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, मतलब कोई टच करे पता नहीं चलता वहां जहाँ सुन्न हो जाता है। तो क्योंकि वहां पर वायु का स्पर्श नहीं हो रहा, वायु नहीं आ रही, इसलिए वो वहां पर कोई सेंसेशन नहीं डेवलप हो रही। ऐसे हाँ, कह सकते हैं माता जी, ऐसे यस कह माता सकते जी। हैं ना? जी। जी जी तो वायु का होना बहुत जरूरी है, तभी हम, देखिए हम यहाँ पर जैसे कुछ भी चीज का स्पर्श कर रहे हैं, वो स्पर्श तभी हो पा रहा है क्योंकि बीच में एक मीडियम है। ठीक है ना। और वो मीडियम क्या है, वायु है। वायु हर जगह व्याप्त है। तो ये वायु बन किस चीज से रही है, इसका सूक्ष्म तत्व क्या है, स्पर्श है। और स्पर्श कहाँ से बना, आकाश से। तो देखिए आकाश में क्या होता है, ध्वनि होती है, लेकिन आकाश में स्पर्श नहीं होता। आकाश में स्पर्श होता नहीं है, लेकिन आकाश से स्पर्श निर्माण होता है, विकसित होता है। ये बात क्लियर हुई क्या। जी माता जी। आकाश में स्पर्श तत्व नहीं है। ठीक है, हम्म आकाश में क्या है, केवल ध्वनि, शब्द। ठीक है ना। लेकिन आकाश से आकाश पर जब भगवान का दृष्टिपात होता है, और भगवान उसमें किस चीज का मिश्रण करते हैं, कौन से दो चीजों का मिश्रण करते हैं, काल और बहिरंगा शक्ति। तो क्या होता है, आकाश से फिर क्या विकसित होता है, स्पर्श। और स्पर्श का स्थूल तत्व क्या है, वायु। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकाश से क्या विकसित हुआ, वायु। जो माता जी इसमें एक चीज बताइए, इसको कैसे समझेंगे कि क्योंकि जो ध्वनि है वो तो वायु के बिना ट्रेवल नहीं कर सकती है ना कहीं भी, हाँ हाँ मतलब कोई मीडियम तो चाहिए उसको। जी तो वायु इसलिए जरूरी है कि ध्वनि भी ट्रेवल कर सके। हाँ, इसी तरह से एक के बाद एक तत्व बनता जाएगा। जी 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 ठीक है ना। जी तात्पर्य, सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई, जो नित्य काल, बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हाँ, तो आकाश से स्पर्श जो की अनुभूति जो विकसित होती है, उसमें तीन फैक्टर्स हैं। एक काल का फैक्टर है, एक बहिरंगा शक्ति का फैक्टर है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, भगवान का दृष्टिपात। मतलब देखिए, भगवान का दृष्टिपात का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई पेंटिंग लें, तो बहुत सारे रंग पड़े हुए हैं, है ना, और उसके अलग अलग शेड्स कैसे बनेंगे, जब तक पेंटर उसको मिलाएगा नहीं, अपनी इमेजिनेशन से करेगा नहीं कि हाँ ये वाला रंग इसको ऐड करके इसमें ये शेड बना देते हैं, तब तक वो नहीं होगा। रंग तो है, हमारे पास सब कुछ है, रॉ मटेरियल। ठीक है, लेकिन जब तक पेंटर उसको करेगा नहीं, तब तक ये सारे रॉ मटेरियल तो ऐसे ही पड़े रहेंगे ना। हरे कृष्णा। जी माता जी। तो जी माता जी। हाँ, यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे ये सारा चीज जो विकसित हो रहा है, वो कैसे हो रहा है कि उसमें नित्य का जो काल है वो ऐड किया जाता है, बहिरंगा शक्ति ऐड की जाती है, लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उसमें भगवान का दृष्टिपात है। और भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के एक दृष्टिपात से ये सारा कुछ डेवलप हो जाता है।
ठीक है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इस तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। ये क्लियर है क्या सभी को? आगे हम पढ़ेंगे तो तो और माता जी मतलब क्लियर। सूक्ष्म पहले बने, सूक्ष्म से हर स्थूल बनता चला गया। हाँ, इसको माता जी देखिए ऐसे हम समझ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं समझने का। सपोज आज मेरा मन है कि मैं आज खीर बनाऊं भगवान जी के लिए, तो मैं किचन में जाऊं, सब चीज उठाऊं, उससे पहले ही मेरे मन में खीर बन जाती है कि नहीं? हाँ, यस, मन का पहले ही हो जाता है ना? मैंने वो क्या बनाना था। सूक्ष्म रूप से पहले ही बन जाती है कि जी जी। हमारे मन में मतलब मानस पटल पर वो पैटर्न बन जाता है कि आज खीर बनानी है तो खीर ऐसी दिखेगी। इवन हम उसे एक डिश में परोस के भी चित्रण कर लेते हैं, कर लेते हैं, है यस। ना? हमें कुछ भी बनाना है, आप मतलब खीर की ही बात नहीं है, कुछ भी हमें कार्य करना है। सपोज हमें कुछ भी, जैसे हमें अपने घर की सफाई करनी है या कुछ डेकोरेशन करनी है, तो उसका जो इम्प्रिंट है वो हमारे दिमाग में पहले ही आ जाता है कि पहले मैं ये करूंगी, फिर ये करूंगी, ऐसे करूंगी। तो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से हम वो कार्य पहले ही कर लेते हैं, फिर उसे स्थूल रूप से करते हैं। है ना? ये क्लियर है ना? ये सूक्ष्म रूप से इसलिए भी पहले हो जाता क्योंकि अगर जो सूक्ष्म रूप से पता होगा तभी हम रॉ मटेरियल अकॉर्डिंगली अरेंज करके उसको वो कर लेंगे, मतलब उसको नहीं, मिक्सअप कर अगर लेंगे। आपको रॉ मटेरियल पता भी है, सब कुछ पता है कि क्या चीज कहाँ रखी है, तब भी आप पहले पैटर्न हमारे मानस पटल पर बन जाता है। जी जी जी। ये राइट? हर जगह पर लागू होता है क्योंकि जैसे हाँ, चित्रकार है वो पेंटिंग बनाने से पहले वो उसको सूक्ष्म दिमाग रूप में पहले में वो सोच बनाना है। लेगा। हाँ, हाँ, ऐसे करना है। ठीक है, ये हर चीज के लिए ठीक। है। तो सूक्ष्म चीज पहले बनती है और उससे जो है स्थूल चीज डेवलप होती है। जी जी क्लियर है ना? जी। जी नहीं, माता जी वो चार्ट भेज दीजिएगा एक, माता यही जी भेज दिया है, शायद आपने देखा नहीं, आज सुबह ही भेजा है। अच्छा, मैंने नहीं देखा होगा। हाँ हाँ। ठीक। यस माता जी, वी कैन रीड नेक्स्ट श्लोक। 34वां श्लोक। हाँ, एक मिनट। जी। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिलो अपि विकुर्वाणो नभ नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सब प्रभु जी से माता जी को धन्यवाद प्रणाम। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वित ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे अनेकः कृष्णा। पर्णाः नाभासा उरुबल अन्वितः सर्जः ससर्जः ससर्जः रूप तन्मात्रं ज्योतिः लोकस्य लोचनम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अनिलो अनिलो अपि अपि विकुर्वाणो नभसोरो बलाविन्ता ससर्ज रूपत मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एकला अनिलो अपि विकुर्वाणो
नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अनिल अपि विकुर्वाण नभ्स उर्वल अनिवतः ससर्ज रूप मात्र तन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनिलोऽपि विभुवर्णो न विशो रुवलन्तिवन्तः ससर्ज रूप तन्वान्तरं ज्योतिर्लोकस्य लोचनं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिलोऽपि विकीर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिः लोकस्य लोचनम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनिल वायु, अपि भी, विकुर्वाण रूपांतरित होकर, नभसा आकाश, उरुबल अन्विता अत्यंत शक्तिशाली, ससर्ज उत्पन्न किया, रूप तत्मात्रम इंद्रिय अनुभूति या तन्मात्रा, ज्योति बिजली, लोकस्य संसार के, लोचनम देखने के लिए प्रकाश, तत्पश्चात अतीव सॉरी आमीन अनुवाद। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। तो इसके बाद क्या होता है कि वायु से क्या डेवलप होता है, अग्नि डेवलप होती है ना। और इसका जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है, रूप। अब देखिए ना, ध्वनि ध्वनि क्या है, हमें सुनाई देती है। वायु से हमें स्पर्श की अनुभूति होती है और दिखता नहीं है ना, हमें मतलब ध्वनि दिखती है ना, हमें स्पर्श दिखता है। दिखने के लिए हमें कोई रूप चाहिए। तो जब अग्नि जलती है तो हम देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा मतलब हमें आकार सा दिखता है ना। तो वो जो रूप है, वो जो उसका प्रकाश है, वो हमें देखने के लिए यूज होता है। और वो कहाँ से आता है, वो वायु में से आता है। तो एक यहाँ पर बड़ी एक मैजिकल सी बात है, बहुत मतलब लगता है कि देखो, आकाश में केवल ध्वनि है, लेकिन आकाश से वायु डेवलप होती है, जिस वायु में ध्वनि और स्पर्श दोनों है। ठीक है। अब अग्नि से क्या डेवलप, अग्नि में क्या है, स्पर्श है और वो ध्वनि है ना, सॉरी, वायु में स्पर्श और ध्वनि है। और इससे क्या डेवलप होता है, रूप, रूप वाली अग्नि तन्मात्रा। ठीक है। और अग्नि अग्नि में ये तीनों क्या है, ये तत्व तीन चीजें हैं अग्नि में, राइट। तो कौन कौन सी माता जी? ये अग्नि में कौन कौन सी? एक तो स्पर्श है, वो देखिए, सबसे पहले रूप है, ध्वनि, ध्वनि, स्पर्श और रूप। स्पर्श और रूप, है ना? हाँ जी। ठीक है। जी। मतलब मैजिकल ये है कि आकाश में स्पर्श नहीं है, लेकिन हम्म आकाश से स्पर्श विकसित होता है। ठीक है। इसी तरह से वायु में रूप नहीं है, वायु में केवल क्या है, ध्वनि और स्पर्श की तन्मात्रा है। लेकिन वायु से
जनित जो अग्नि है उसमें रूप भी होता है। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी। और ये पर हाँ, यस माता जी। पर माता जी वो ये याद नहीं रहता, भूल जाते बार बार। हाँ। मैंने एक सुबह एक कुछ वो भेजे हैं। हाँ जी माता जी, वो आपने भेजे है, अभी देखूंगी हाँ, मैं। उसको ना टाइम निकाल के आप लोग देखिएगा तो बार बार देखना हाँ वो पड़ेगा। हाँ। क्लियर होगा काफी। फिर माता जी एक और ये सोच सकते कि ये जो यज्ञ करते हैं जैसे, तब कोई ना कोई अग्नि जो है कोई रूप ले लेती है, हाँ वही ऐसा कह रही हूँ, अग्नि जी कोई ना कोई मतलब वो हमें दिखता है अग्नि, है। जैसे उसकी जी लपटें आती हैं तो वो हाँ हमें रूप का फॉर्मेशन उसमें होता हुआ दिखता है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे। माता जी, अग्नि में ध्वनि तो नहीं होती है? माता जी, अग्नि में ध्वनि होती है, हम्म, होती है ध्वनि। अच्छा। हाँ जी होती है माता जी, वो चाय आवाज चाय वाला करती है ना। सी भी आवाज होती है। हाँ। अच्छा नहीं, वो शू शू करके एक आवाज आती है अग्नि में से। अच्छा। आती है हाँ आवाज हाँ अग्नि में से, बहुत भयंकर आवाज होती है जब दावानल होता है हाँ ना, हाँ तो हाँ वहाँ हाँ, बहुत मतलब वो गुंजायमान होता है वो। बिल्कुल ठीक ठीक माता जी। तो अभी छोटे मोटे में हमें देखिए, आप गैस का बर्नर भी ऑन करिए ना, हम्म तो उसमें भी अगर बहुत ध्यान से सुने तो उसमें भी होता है। ठीक है माता जी। ठीक है, आगे चले अगर ये क्लियर है। माता जी एक और कर लेते हैं। हाँ, और कर अभी बहुत सारे हो सकते हैं माता जी, हो सकते हैं। आज 37 38 तक हो सकता है। जी जी जी। तो 35वां श्लोक। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्तम्भो रसमयं कालमायांश योगतः। हरे कृष्णा। तो अभी आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। शब्दार्थ अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनिलेन वायु द्वारा अन्वितम अंतः क्रिया करते हुए ज्योति बिजली विकुर्वत रूपांतरित होकर पर विक्षितम ब्रह्म द्वारा दृष्टिपात किया जाकर आधत्त उत्पन्न किया अंभ रसमयम स्वाद से युक्त जल काल नित्य काल का माया अंश तथा बहिरंगा शक्ति योगता मिश्रण द्वारा जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। तो अब यहाँ अग्नि से क्या बन रहा है, जल बन रहा है, राइट। तो अग्नि से जल बनने की क्रिया में क्या होता है कि अग्नि में कौन से 3 गुण पाए जाते हैं, कौन से 3 सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं? ध्वनि, गंध स्पर्श ध्वनि स्पर्श, रूप गंध नहीं रूप माता जी, ध्वनि। ध्वनि रूप स्पर्श। स्पर्श हाँ, रूप। ध्वनि माता जी एक ऑर्डर में बोलते हैं ना, ध्वनि स्पर्श, फिर क्या आया, रूप। हम्म, ठीक है, अब कौन सी तन्मात्रा आ गई? जल वो स्वाद। स्वाद। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, क्या है? जल में और जल का स्वाद स्वाद होता है। मैं हूँ। ठीक है ना, जो जल में जो स्वाद होता है वो मैं। मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्वाद की बात हो रही है। स्वाद हमारा एक सेंस है, और जिसकी सेंसरी जो स्वाद हम कहाँ से ले सकते हैं, जिह्वा से ले सकते हैं, जिह्वा जो हमारा सेंस ऑर्गन है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्नि में क्या होता है, 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? ध्वनि, स्पर्श, ध्वनि स्पर्श और रूप। 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 ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया, स्वाद भी आ गया जल में। जो जल। अग्नि से जल बना, उसमें चौथा जो
अलग जो सूक्ष्म तत्व आया जो अग्नि में भी नहीं था, लेकिन अग्नि से पर जब भगवान का दृष्टिपात हुआ, काल और बहिरंगा शक्ति उसमें भगवान ने मिश्रित कर दिया, तब वो अग्नि में एक और वो जुड़ जाती है तन्मात्रा, क्या होती है, स्वाद, और उस स्वाद से फिर विकसित होता है जल। ठीक है, आगे बढ़े। माता जी, हाँ जी, मतलब अग्नि से जल, मतलब जैसे बिजली से पानी बनता है, जैसे बिजली से पानी बनता है इसी प्रकार अग्नि से बनता है। माता जी उल्टा बोल रहे हो, पानी से बिजली हाँ बनती है, हाँ, पानी से बिजली बनती है ना। अब हाँ जी, हाँ देखिए, जी, ये हमारा भौतिक जगत है, हम लोग ऐसे उल्टा कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी संभव है, तो हाँ जी, जैसे भगवान जी कर रहे हैं वो हमें मानना पड़ेगा। भगवान अग्नि से जल बना रहे हैं, देखिए वो हाँ भी जी, वही संभव तो है। बोलती है कैसे? सर। जब हम अग्नि जलाते हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, हाँ जी, भाप बनती है, और भाप से क्या बनेगा? हाँ फिर पानी बनता है, हम्म तो वर्षा जब हाँ, होती है। मतलब हमारे लिए ये संभव वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान के लिए कुछ भी सब संभव कुछ है। संभव है, हाँ। ठीक है ना, तो हमें इसे उस तरह से लेना पड़ेगा। ये जी, स्मृति नेक्स्ट टोका पढ़े क्या? 36वां श्लोक। ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद् ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांश योगतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योतिषाम्भो माता जी बाद में अनुसृष्टम। पढ़ेंगे क्या, अच्छा ठीक, अभी से कर ओके लेते माता, हैं, है ना। ओके माता। शब्दार्थ: ज्योतिष बिजली, अंभ जल, अनुसंसृष्टम इस प्रकार उत्पन्न हुआ, विकुर्वत रूपांतर के कारण, ब्रह्म ब्रह्म द्वारा, विक्षितम दृष्टिपात किया गया, महीम पृथ्वी गंध गंध, गुणाम गुण, आधात उत्पन्न किया गया, काल नित्य काल, माया बहिरंगा शक्ति, अंश अंशतः, योगतः अंतः मिश्रण से, तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया, और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। अब जल के बाद सबसे बाद में कौन सा पंच तत्व बनता है? पृथ्वी तत्व बनता है। और पृथ्वी तत्व किसका द्योतक है? कौन सा? सूक्ष्म तत्व का, गंध। ये हमें कैसे और भी कैसे क्लियर होता है? जब भगवान ने वाराह रूप धारण किया था, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को कहाँ डाल दिया था? रसातल में डाल दिया। तो भगवान ने वाराह रूप क्यों लिया था? कि वो पृथ्वी की गंध को सूंघ लें, सूंघते हम्म सूंघते खोज लेंगे। जी याद आया ना? जी माता जी। हाँ, तो भगवान सूकर रूप धारण करके उन्होंने हम्म क्या किया? पृथ्वी को खोज निकाला। किससे? पृथ्वी की गंध से। ये गंध और भी हमें कैसे आती है? जब जैसे गर्मी के बाद पहली बरसात होती है, वर्षा आती है, तब भी वो हाँ, सोंधी एक सोंधी जो सौंधी गंध खुशबू होती है, आती है जी। हाँ सौंधी वो हम्म हाँ वो पृथ्वी की गंध कहलाती है। ठीक है। माता जी, यहाँ पर तभी एक ये सब प्रश्न उठ जाता है ना, हम जैसे सोचते थे कि भगवान ने सूकर का रूप क्यों धारण किया, मतलब फिर लाने के लिए, वो तो ऐसे भी ला सकते, तो इसका हाँ रीजन यही है माता जी हाँ ना। हाँ, उसका रीजन हाँ यही है जी माता जी, जी माता कि जी, बहुत बढ़िया वैसे है। भगवान अपनी किसी भी इंद्री से कुछ भी कार्य कर सकते हाँ हैं, हाँ लेकिन हाँ हाँ, उन्होंने सूकर का रूप धारण रूप किया। धारण किया। कितना अरे मतलब तुम सेवा सिस्टमेटिकली चले कौन भगवान हाँ माता जी ना, कितना जी। उसमें वो भी था, सही बात है। क्योंकि सुअर क्या है, मिट्टी खोदता रहता है ना, तो वो बिल्कुल माता जी। गंध से जान लेता है। ठीक है ना। हम्म, तो तो हरे कृष्णा माता जी।
यस माता जी, हरे कृष्ण। वो तो जब वेदों को नहीं ढूंढने गए थे इस रूप में भगवान, नहीं शुक्र नहीं रूप माता में। जी, देखिए आपने पिक्चर नहीं। देखी होगी, सूकर रूप में हाँ भगवान तो अपने उठाया हुआ हाथों है। पर पृथ्वी को लेकर समुद्र से ऊपर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो एक वो बोल क्या था जो जब वेद पानी में छुपा दिए थे, वो फिर वो कैसे वो निकाले मत्स्य थे? अवतार में था माता जी, वो मत्स्य था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक भगवान है। मछली बन के आए थे। तब उसमें उन्होंने देखा था भी पानी में है हाँ वेद। हाँ, अच्छा। हिरणाक्ष तो ने ही लेके छुपाया था। कैसे आए थे? फिर लेके कैसे आए थे? मत्स्य अवतार से लाए थे? हाँ उसी अवतार से, मतलब उन्होंने उनके बंदी गृह से उन्हें निकाल लिया था अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। और उनके ही अंदर समा गए थे फिर वापस से वेद। जी ठीक है माता जी। अब उनकी क्लियर। वाणी तो थी ना हाँ, वेद। उनकी वाणी से वाणी से ही हाँ, हाँ हाँ भगवान की वाणी तो है ना वाणी वेद। है। हाँ जी जी जी, वो तो है। ठीक है माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो अग्नि है, अग्नि से फिर क्या बना, जल बना, और जल के बाद क्या बना, पृथ्वी। और पृथ्वी का सूक्ष्म रूप क्या है, गंध। सुगंध। गंध। ठीक है ना। और जब जल पर भगवान का दृष्टिपात होता है तो और उसमें भगवान क्या मिश्रित करते हैं, काल, स्वाद। बहिरंग शक्ति का प्रभाव। तो हम्म, फिर जल से उत्पन्न होता है क्या, स्वाद। स्वाद है माता जी। नहीं, जल से उत्पन्न होता है फिर गंध, और गंध से पृथ्वी। हम्म, ठीक है। तो पृथ्वी में अगर हम देखेंगे ना तो पांचों सूक्ष्म तत्व पाए जाएंगे। क्या क्या, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। 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 ठीक है। तो इसी इसको हम ऐसे सब भी थोड़ा इसको समझ सकते हैं कि जब प्रलय होती है तो सबसे पहले क्या होता है, भगवान पृथ्वी में से गंध खींच लेते हैं। फिर गंध के बाद क्या करते हैं, स्वाद खींच लेते हैं। स्वाद के बाद क्या करते हैं, रूप ले लेते हैं। और हम्म, इस तरह से एक एक करके जिस ऑर्डर में आया था उसी ऑर्डर में भगवान वापस उसको वापस अपने खींच लेते हैं। ठीक है, और प्रलय आ जाती है फिर। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा और इससे क्लियर हो पाएगा। उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पत्ति है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है। और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल, बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद। स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है,
जो समस्त पांचों गुणों से गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता, यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवद गीता के 9.10वें श्लोक में निम्नवत हुआ है। मयाध्यक्षेण प्रकृति यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तन को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हों। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि भौतिक तत्व हमें दिखते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिला दो पानी बन जाएगा, है ना। बहुत साउंड आ रहा है। जी माता जी। हाँ, तो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम केवल भौतिक तत्वों को देख के ही हम कह दें कि भाई सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सब अपने आप हो जाता है, हाँ ये सूर्य निकलता है, उससे फोटोसिंथेसिस के रूप से माध्यम से पेड़ अपना खाना बना लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन मनुष्य लेते हैं, उस सांस लेते हैं उससे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वो पेड़ पौधे, तो ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये किसके निर्देशन में हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब हम अगर उसमें भगवान का रोल देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि हाँ ये सारा भगवान के निर्देशन में हो रहा है, तो हमें वो बुद्धि है, वरना हम क्या कहलाएंगे, कम बुद्धिमान कहलाएंगे। हमें मतलब ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसका आधार क्या है, किसके निर्देशन में, कौन इस सब चीज को हैंडल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, वो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, भगवान जी हैं। ठीक है, तो अपने आप कोई भी क्रिया नहीं होती, उसका क्रियान्वयन कोई ना कोई करता है। जिस प्रकार कौन से रंग भरने हैं किसी चित्र में, ये चित्रकार डिसाइड करता है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक रंग उठ के अपने कोई कलाकृति थोड़ी ना बना लेंगे, राइट। जी अपने आप नहीं बन सकता कुछ। कोई भी पेंटिंग पेंटर के द्वारा बनती है, इस तरह से कोई भी क्रिया व्यापार भगवान के सुपरविजन, दृष्टिपात करना। भगवान के डायरेक्शन में होता है, उनका मतलब भगवान का पूरा रोल होता है। हमने हर स्टेप पर देखा कि भगवान का दृष्टिपात हो रहा है, और भगवान उसमें क्या क्या मिश्रण कर रहे हैं, काल और अपनी बहिरंगा शक्ति का मिश्रण कर रहे हैं, तभी कोई ये स्थूल तत्व बनते हैं। ठीक है, पहले सूक्ष्म बनता है, सूक्ष्म से फिर क्या क्या बनता है, स्थूल तत्व। तो हमने इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली बताया कि कैसे आकाश में केवल एक गुण है, वो क्या है, शब्द। फिर उसके बाद
क्या आता है? वायु। वायु में वायु कितने गुण हैं? 2 गुण हैं। 2 गुण है, हाँ। हर्ष से मिला हुआ शब्द, और वायु का अपना गुण कौन सा है? ध्वनि, स्पर्श। स्पर्श, हाँ ठीक? स्पर्श। फिर वायु से बनती है अग्नि। अग्नि में शब्द, स्पर्श और गंध, गंध, वायु, नहीं रूप, रूप, रूप हाँ। होता है। फिर तीन, अग्नि से व्यक्ति होता है कौन? क्या? जल। ध्वनि स्पर्श जल रूप में 4, शब्द, शब्द, फिर स्पर्श रूप स्वाद। रूप, हाँ, स्वाद, स्वाद। और फिर पृथ्वी में 5 गुण 5 पाए होते हैं। जाते ये हैं। सारी चीजें उनमें होती हैं। ध्वनि, ध्वनि, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद, स्वाद, गंध। फिर गंध। गंध। रूप, स्वाद, गंध और हाँ, गंध, 5। जी, तो मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर है। जी माता जी, समझ इसमें में कोई आया है। प्रश्न है क्या? माता जी काफी कुछ समझ में आया इस बार। जी, हाँ, माता जी इसको सबसे बड़े चित्रकार भगवान ही है, वो हर चीज यस को माता कंप्लीट जी। करते हैं। जी, और देखो किस तरीके से पौधों में सब कुछ चाहिए होता है, चलिए फल फ्रूट तो वगैरह आ जाए। ये देखिए, ये इसमें आपको दिख रहा होगा। हरे कृष्णा। हाँ जी, जी माता जी। हाँ जी माता जी, दिख रहा है माता जी। हाँ, तो तो सब ये सर्व आप मात्रा डायग्राम से समझ सकते हैं। हम्म, ठीक है, कि ध्वनि से क्या बना? आकाश। आकाश, आकाश पे जब भगवान का दृष्टिपात हुआ, और काल और स्पर्श। बहिर्मुख शक्ति ऐड किया भगवान ने, तो स्पर्श बनता है। स्पर्श स्पर्श बना। नाम की तन्मात्रा। हाँ आओ। माता जी। स्पर्श से फिर क्या बनता है? वायु। वायु से फिर तन्मात्रा रूप बनती है, और रूप से अग्नि। का स्थूल तत्व अग्नि है, और अग्नि से फिर स्वाद, जब भगवान का फिर दृष्टिपात होता है, बहिरंगा शक्ति, काल। मतलब देखिए, हर लेवल पे भगवान का दृष्टिपात जरूरी है। बिना दृष्टिपात के कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ। और हर स्टेप पे भगवान एक काल का फ्लेवर डाल रहे हैं, और अपनी बहिरंगा शक्ति का फ्लेवर डाल रहे हैं, तब जाके ये 5 सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्वों की उत्पत्ति निर्माण। होती है। ये जी। क्लियर है ना? हम्म। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जैसे ध्वनि से आकाश, ये तो ठीक है, हाँ जितना आज बताया जी। वो तो क्लियर हुआ। लेकिन ध्वनि वो अपना पैद वहां पर अपना वायु ही है। ध्वनि क्या माता जी? ध्वनि पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे और चीजें, और तो जैसे वो भगवान की दृष्टिपात ये ध्वनि क्या और है माता जी? ध्वनि जो है वो भगवान ही। भगवान क्या कहते हैं? कि मैं ओमकार हूं। तो जो हमारा ये कॉस्मोस है, जो ये सृष्टि है, इसमें ओम नाम की ध्वनि सदैव ही गुंजायमान रहती है। इसीलिए जो पहला है ध्वनि जो है, उसके जी, बाद फिर जो आगे आगे जो क्रियाएं हो रही हैं, देखिए, फिर उसमें वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि जो जो स्पेशियल साउंड है, उसमें ये ओम नाम की ध्वनि गूंजती है। सूर्य, सूर्य में माता जी सदैव। ओम की ध्वनि आती है ना, सूर्य में। और ओम पूरे पर्वत है जहाँ, माता जी, वहां। पूरे स्पेस में, हाँ। है ना? तो ये ओम नाम की ध्वनि गूंजती है, मतलब वाइब्रेट होता है पूरा स्पेस इससे। देखिए, जब ज्यादा साउंड होती है ना, वाइब्रेशंस होती है ना उससे। यस यस माता, ये जब डीजे वीजे बजता है हाँ माता जी, तो मेरे घर की खिड़की गड़गड़ गड़गड़ करती है। यस माता जी। तो हाँ, इस तरह। ध्वनि प्रदूषण होता है तभी तो। तो सबसे पहला वो ध्वनि, भगवान ही वो ध्वनि भगवान से ही आती है। ठीक है ना माता जी? ठीक है कविता माता पांडे तभी तो माता जी। माता जी जी ये
तो है, तभी तो पेड़ पौधे ये जो अनाज ये सब हो रहा है, इसीलिए तो जल ध्वनि सब कुछ है, तभी तो हो रहा है ये सब। जी 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 बिल्कुल। पौधों को भी ये सब चाहिए, तभी ये सारी चीजों का हाँ, निर्माण इसके है। बिना होगा ही नहीं कुछ। और एग्जैक्टली हम लोग भी उसी तरह संचालित हैं, उसी सब से। जी। पंचतत्वाएं, तभी हम भी हो सके इसलिए। यस माता जी। पहले माता जी ये कुछ नहीं थे, और जब भगवान ने इच्छा प्रकट की तब ये सारी चीज आई भगवान की इच्छा से। बिल्कुल। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान वो ही है जो इन सब के पीछे भगवान का हाथ देख सके, बिल्कुल। पाता है कि भगवान ही ये सब कर रहे हैं। ये केवल भौतिक तत्वों का के बस की बात नहीं है कि तत्व उठ के सारे कार्य कर लें। उन तत्वों को भगवान का दृष्टिपात चाहिए। और बुद्धि भी तो भगवान दे रहे हैं, तभी तो आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। साइंटिस्ट हो चाहे जो, बुद्धि तो भगवान ही दे रहे हैं, अपने अपने से कोई कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और फिर ये हरे जो कृष्ण। यंत्र है, ये भी तो भगवान का दिया हुआ ही है, शरीर रूपी यंत्र। ये जी भी तो वो स्थूल तत्वों से उन्होंने ही बनाया। और क्या, यही नहीं होता तो क्या करते तब। यस माता जी। 37 पहले से पढ़ते फूल हैं तो बनाया, श्लोका। फिर उसमें वो भरे। 37 श्लोका पढ़ते हैं। 37वां श्लोक। भूतानां नभादीनां यद्यद्भव्यवरावरं तेषां परानुसर्ग संसर्गाद्यथा संख्य गुणान् विदुः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। भूतानाम सारे भौतिक तत्वों का, नभ आकाश, आदि नाम इत्यादि, यत जिस तरह, यत तथा जिस तरह, भव्य हे, सौम्य अवर, निकृष्ट, वरम श्रेष्ठ, तेषाम उन सबों का, पर परम ब्रह्म, संसर्गात अंतिम स्पर्श, यथा जितने, संख्यम गिनती, गुणान गुण, विदुः आप समझ सके। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। तो हर चीज का जो कारण है, जो या कह लें सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। भगवान के दृष्टिपात के बिना कोई भी तत्व कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो निम्न हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो स्थूल हो। तो उनके जो चाहे निम्न गुण है, चाहे श्रेष्ठ गुण है, वो सब कहाँ से आते हैं? वो भगवान से ही आते हैं। उनके दृष्टिपात का जब तक वो लास्ट वो फैक्टर ऐड नहीं होता, तब तक कोई भी भौतिक तत्व अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ये माता जी, निम्न गुण क्या मतलब है? क्या? निम्न गुण मतलब, निम्न श्रेष्ठ मतलब उच्चतर, जो उच्च कोटि के गुण है, और निम्न मतलब जो नीचे दर्जे के गुण। नीचे छोटे से दर्जे के छोटे, नहीं माता जी, मतलब जिनका कम से उपयोग कम, बहुत छोटे से कम छोटे। होता है अच्छा अच्छा है अच्छा, ना? ये मतलब। कुछ कुछ गुण होते हैं जो सदैव ही मतलब बहुत दिखते हैं, एग्जिबिट हाँ, होते हैं। लेकिन कुछ गुण विरोध की होते हैं बात। जो बैकग्राउंड में कार्य करते हैं, जी, समझ गई। जो हमें बाहर से ऐसे नहीं दिखते। तो चाहे वो निम्न गुण हो, चाहे वो श्रेष्ठ गुण हो, वो सारे ही भगवान से आते हैं, है ना? अब जैसे हम भौतिक तत्वों की बात करते हैं कि पानी में ये गुण है, अग्नि में ये गुण है, तो वो सारे गुणों की यहाँ बात हो रही है। उनमें से कुछ निम्न होते हैं, कुछ श्रेष्ठ होते हैं, है ना? जी, आ गया समझ। इन सभी गुणों से अगला माता जी सब चीज बनती है। ठीक है, आज फिर हम इतना ही करते हैं। अगला थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है, हाँ। तो इसे हम कल करेंगे। हाँ, कल अगला करेंगे।
38। जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने पिक्चर्स भेजे हैं ऐसे फ्लो चार्ट, जिसमें से आप लोग समझ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जो हमने कल भी पढ़ा था अहंकार वाला, वो भी ये हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ये जो भेजी है ना, वो अहंकार काल, ये सब अभी 2.5.24 से 25, तो ये पीछे वाले कैंटो का है क्या? वही बताने जा रही थी मैं माता जी। ओके ओके। तो जो मैंने ये पिक्चर्स भेजे हैं ना, ये हमने लास्ट कैंटो में मतलब सेकंड कैंटो में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तभी मैंने भेजा था ये, है ना। तो वो ही चीज, वो तब क्या ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे थे कि ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब वही चीज मैत्रेय मुनि किसको बता रहे हैं? विदुर जी को। बिल्कुल। अभी ऐसा ही फिफ्थ कैंटो में फिर से ये रेपिटेशन होगा। ठीक है। तो मतलब है वही विज्ञान, वही विज्ञान है, लेकिन अलग अलग लोगों में चर्चा हो रही है। ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से पढ़ सकते हैं, और ये आप देखेंगे ना, तो इससे काफी क्लियर हो जाएगा। तो आप पिछला कल जो हमने अहंकार वाला किया था, मन कैसे बनता है, बुद्धि कैसे बनती है, तो वो सारा आपको उसमें से डायग्राम में से क्लियर हो जाए। ठीक है। जी माता जी। और कोई जी माता जी, प्रश्न? थैंक यू माता जी। आपने थोड़ा काफी कुछ मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट समझ में आ रहे हैं। हाँ, थैंक नहीं यू माता माता जी। जी, अभी प्रयास करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके सब हो जाएगा क्लियर। जब हम इसे कई बार पढ़ेंगे ना, तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी, और डायग्राम के माध्यम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण माता, आपका तरीका ऐसा अच्छा है कि बिल्कुल एकदम मिट जाता है। हरी बोल माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु एंड। माता जी ये जो तन्मात्रा है, हाँ जी। माता जी इसका तन्मात्रा का कोई और दूसरा अर्थ बताना जरा। तन्मात्रा मतलब कि हमारे वो सूंघने, देखने की शक्ति, आप समझ सकते हो। ये जो पांच होती है ना, स्पर्श, स्वाद, हाँ मतलब कैसे पता गंध, चलता है तो इनके, हाँ, ये जब हम सारी किसी चीज को शक्तियाँ। छूते हैं तो वो हाँ स्पर्श होता है। हाँ। हाँ, ठीक है मैम। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, तो टेबल समझे पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, फिर दोबारा कष्ट देंगे कल फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग आज पढ़िए, फिर कोई आता है डाउट्स तो हम लोग कल डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब जब तक हम इसे लिखेंगे नहीं ना, तब तक अच्छी तरह तक याद नहीं होगा, अभी पता चलेगा। हाँ, माता जी कौन अभी बोल रहे थे? हरे यस। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी ये अहंकार वाला है ना, ये जो तीन है, वो आगे आने वाले है क्या? और क्या चीज ये माता जी? क्लियर नहीं आ रही ये है। अहंकार, अहंकार के काल बताए ना आपने, हाँ। ये, वैकारिक, तेजस, तामस, ये आगे और पढ़ने के लिए आने वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हो चुका है। हाँ वो पिछले कैंटो में आपने बताया, लेकिन अभी थोड़ा सा माता आने जी वाला है फिफ्थ कि ये बोल कैंटो रहे। में, फिफ्थ हाँ कैंटो में माता जी नहीं बोल जी माता रही जी थी जी, माता जी, एक्चुअली हो माता जी, गया है। से आएगा। माता जी अभी हम लोग आज 38 श्लोक पढ़े हैं ना। ये हाँ 31 श्लोक में हमने अहंकार पढ़ा है। सबसे पहले क्या आया था? अहंकार। हाँ तो ये हम पढ़ चुके हैं माता जी, हाँ जी जी माता जी, ठीक है ना। इसी कैंटो में यही श्लोकों से पहले हम पढ़ चुके हैं। है। जी जी माता, हाँ वही माता जी मैं बोल रही हूँ, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ये आगे आने वाला है कि ये से मतलब, और उसके उस पर आने वाला है कि, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये हो गया अहंकार वाला। जी जी माता जी। सबसे पहला तो चीज अहंकार ही होता है ना, जिससे हम्म, सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। जी माता, ठीक है। सबसे पहला रॉ मटेरियल जो है वो अहंकार ही है। हाँ जी।
माता जी ये पूछना चाह रहे हैं कि और भी किसी कैंटो में ये आएगा, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि हाँ, ये दोबारा 5वें आएंगे। कैंटो में आएगा माता जी। तो हरे कृष्णा माता जी, इसीलिए माता जी सारे जीवों में अहंकार बहुत रहता है हाँ माता जी, बिल्कुल। है ना। तो ये अहंकार भगवान को नहीं देना चाहिए था, भगवान का थोड़ी ना है, ये हम ही लोग। हमारा है, इसलिए हम जो इतने ये तो भगवान जन्म ने सृष्टि की, जो पे- तुम्हारा इतना अहंकार है, तुम्हारी इतनी कामनाएं हैं, तो जाओ जाके जियो ना, जियो, सही बात। अपना तभी बहुत तो मैं करते शांत हैं। करके आ जाओ। बहुत गलती करी, इतना अच्छा वहां सब कुछ इतना छोड़ के हम लोग मूर्खों की तरह यहाँ आ गए। अहंकार के कारण। अब जाना कितना मुश्किल है। चलिए, ऐसे कोई बात है, नहीं, अब तो आ ही गए, उखली में सिर डाल ही दिया है, सही में, तो अब मुंह सर तो खाने ही पड़ेंगे। सही बात। सॉल्यूशन निकाल के निकलना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता, मतलब खाए जा रहे, खाए उसी में सुख मिल रहा है ना। हाँ। ठीक है माता जी, तो आज यहीं पर विराम करते हैं ये सत्र, और कल फिर से 5 बजे जप के लिए मिलते हैं। और हाँ, जप में बहुत कम लोग आ रहे हैं 5 बजे। माता जी, हमको ये लगता है, हम उठते हैं फिर ये हम सोचते हैं ये सबका मतलब होगा, मतलब लिस्ट के अनुसार होगा। हाँ, लिस्ट के अनुसार ही है, जिसका होता है केवल वो आते हैं, 4-5 लोग रहते हैं हमेशा बस, बाकी लोग फिर 6, 6:30, 6:45 ऐसे आते हैं। अच्छा, तो आना चाहिए, तभी ये यज्ञ संपन्न होता है। जब तक सब नहीं आएंगे तो यज्ञ सही। कैसे संपन्न होगा। जी बिल्कुल। तो ट्राई करिए कि सब लोग 5 बजे से मीटिंग ज्वाइन करिए, है ना। हाँ जी जी जी। माता जी। क्योंकि जी देखिए, माता जी। श्रवण से पहले जब तक हम भगवान का नाम लेंगे, तब तक हम इतने कैपेबल नहीं बन पाएंगे कि हम भागवत कथा को समझ पाए। तो हमें और अच्छे से समझ आए, तो उससे पहले हमें नाम जप एक साथ करना है। माता जी, आजकल बताए हम 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से 4:30 जपा करते हैं, फिर हम सो जाते हैं, सही बताएं आपको मैं, फिर हम 6 बजे उठते हैं। माता जी, तो पता नहीं क्यों माता जी ऐसे जो 3 बजे आँख खुल रही है। जो मेन भोर का टाइम है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, फिर उसमें तो आप सो ही जाती हैं, फिर फायदा क्या हुआ जल्दी उठ। पता नहीं माता जी, 3 बजे आँख खुलती, बिल्कुल नींद नहीं आती, फिर हम फिर वही करते हैं, हम उठ के फिर जपा करते हैं, फिर जब जपा पूरा हो जाता है, थक जाते तो सो जाते हैं, और फिर हम 6 बजे उठते हैं। नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करिए, हो ये जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है इधर, 10-15 4 दिन से। बजे 4 बजे उठ के 6 बजे तक जपा अलार्म कर। मेरा 4 ही बजे का लगा, लेकिन हरे 3 ही कृष्णा बजे माता से हम जी। जग जाते हैं। माता जी, 28 और 30, 31 का किसी का नहीं है नाम क्या? हम करें एक दिन। 31 का है मेरा डॉक्टर 29 श्रीवास्तव माता जी। का माता जी। 31 का डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी का है। और 30 और 28 खाली दिखा रहा है, उसमें हम करें एक दिन। एक दिन हाँ सोनिया सक्सेना नहीं, एक दिन सोनिया सक्सेना माता जी ने लिया है। सोनिया माता जी, आप हो गया, हरे कृष्णा। माता तो जी कोई जैसे खाली नहीं है जी उसमें। माता और खाली होगा तो एक दिन मेरे को भी दे दीजिए, कर लेंगे। माता जी, मेरे को 30 का दे दीजिए। हम अपने आप खाली बैठ जाएंगे पहले ये करने के लिए। कल का 28 दे दे दीजिए दीजिए माता जी, माता चाहे जी। 30 का दे दीजिए। 28 सोनिया का माता दे जी, दीजिए आपको माता जी। हम भी माता जी से मांग रहे हैं, अब जब दे माता जी मेरे को 30 दे या 28 दे। हम अपने आप ले लेंगे 30-28 में से। माता जी, सोनिया माता जी पहली बार करेंगी, तुमको दे दीजिए। राजेश्वरी माता जी, माता मैं जी भी तो उनसे यही 3 बजे पूछ से रही जग हूँ। जाती हैं, हम देखे हैं, वो करती रहती है। सोनिया माता जी, आपको कौन से दिन का चाहिए? माता जी, चाहे 28 दे दीजिए, चाहे 30 दे दीजिए, जिसमें आपको। नहीं, आप मुझे नहीं, 28 आप लेंगे तो अपना हम 30 को आप करेंगे। जी हो, माता जी। माता जी एक डेट बता दीजिए। हाँ, जी अगला हम ले लेंगे ना। जी माता जी, फिर हाँ, कल दे दीजिए, कल कर लो।
राजश्री माता जी को नहीं, अब हम ले लेंगे ना जोशी माता जी। नहीं नहीं, अब हमको दीजिए, हमको एक ही बार मिलता है, पर माता जी एक बार और दे पर दीजिए। दूसरी जगह भी करते हैं ना, हमें यहाँ करने दीजिए प्लीज, हमें तो आपका तो हो गया ना माता जी। चलो माता जी, मैं अपनी चार्ट भेजती हूँ। तो अगले अगले मंथ चार्ट बनाइए, नहीं तो फिर ऐसे गड़बड़ होगा। ये पर 30 का आ रहा है ना मामला, कि 30 को कौन करेगा? 30 को तो सोनिया माता जी कर रही है ना माता जी। नहीं, वो माता जी मैं भी पहले बोली हूँ, मेरे 28 को को भी कर दे रही है दीजिए। शायद। फिर सभी कर 28 रही है ना। 30 को सब लोग कल कर हम लेंगे। करेंगे। 30 को है क्या? नहीं माता जी, कुछ ऐसा नहीं है। 28, कल 30, 31 एक 3 बार दिन और खाली है माता जी। ठीक है, कल हम कर रहे हैं, कल हम ले लेंगे। 31 अच्छा खाली नहीं है, डॉक्टर रीता श्रीवास्तव माता जी का ऑलरेडी बुक्ड है। हाँ, 31 हाँ। बुक्ड है। माता जी 28 को हम ले लेने कल। लैट्रिन ब्रश मजे के 6:15 होगी देखत है। चुप चुप अंकल, मुठी पंखो जन चलाए देता तू, आलस आ रहा है। ओके, लेट्स वाइंड इट अप हियर। जी माता जी, जी चीज का अभी कंफर्म नहीं हुआ हम है ले माता माता जी। जी। थैंक यू माता जी। माता हरे जी मेरा कृष्णा भी माता जी, बोले। थैंक यू माता जी, दंडवत कोई प्रणाम बात माता नहीं, जी। अगर नहीं मिल रहा तो अप्रैल अभी मंथ है ना। ठीक है, अप्रैल में कर लेंगे माता हाँ, जी। तो 1 अप्रैल को माता जी, मीनाक्षी माता जी आप ले लीजिएगा। जी माता जी। ठीक है। जी जी, थैंक यू माता जी। अरे माता जी मेरा कब मिल रहा है? आपका कब मिल रहा है? आप 2 अप्रैल ले लीजिए। हाँ, 2 अप्रैल ले लीजिए आप। अच्छा, इस मंथ नहीं मिलेगा। लिस्ट आ जाएगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। इस महीने में मेरा नहीं था। आपका नहीं था माता जी, आपने नहीं। बताया पहले तो वो रिक्त स्थान थे तो हो सकता था। आप मैं बता कर दिया दूंगा माता करिए जी। तो पहले। बोली माता जी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग का जो स्पेशल डेट्स है वो आप मुझे पहले ही बता दीजिए। अप्रैल महीने में अगर किसी को करना है अपने स्पेशल डेट्स पर, जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, या कुछ भी आपके मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप बता दीजिए, तो मैं उस डेट्स में आप लोग का शेड्यूल कर दूंगी। माता जी एक चीज और पूछूं क्या? क्या? एक चीज पूछूं हाँ क्या? हाँ, पूछिए पूछिए। माता जी वो जो अपना ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का जो वो है, क्या नाम है, न्यू ईयर जो गौर पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, यस। तो माता जी वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कि ये कैसे, उसको क्या बोलते हैं? अंजलि माता जी। माता जी गौर पूर्णिमा का यूएस में हाँ माता जी, आप क्या कह रहे थे? गौर पूर्णिमा क्या? हाँ, गौर पूर्णिमा अभी ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का, हाँ, तो माता जी उसको क्या कहते हैं अपन? यानी जैसे जो शाक संवत है और ये सब विक्रम संवत बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ऐसे तो मुझे नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं। वो बंगला कैलेंडर के हिसाब से ही होता है। अच्छा, ठीक है माता जी। अब ऐसे नहीं मुझे याद कि उसको कौन सा संवत कहते हैं, लेकिन होता वो बंगला कैलेंडर के हिसाब से है। और इस बार कौन सा ईयर है माता जी? जैसे अपना 2024 इंग्लिश में है, वो कौन सा है माता जी? कुछ पता लगी तो बताइएगा माता जी। हाँ श्योर माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? थैंक यू माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी माता मेरे जी को 2 जैसे तारीख का दे यूएस दीजिए। में मंजू माता जी को 1 तारीख का दे दीजिए। नहीं नहीं माता जी, आप कीजिए आराम से। माता नहीं जी नहीं, वो 2 तारीख को वो क्या है, मेरी भतीजी का बर्थडे ना, तो मैं ना उस पे कर लूंगी। यूएस में जो है 24 तारीख का गौर पूर्णिमा मनाया गया है ना, हम लोग के उधर इंडिया में 25 को। माता जी देखिए, हर अक्षांश दिशांश चेंज होता है ना हर जगह का, ये उसी हिसाब जैसे 25 पता था ना, तो हम सोचे यूएस में जाएंगे 25 तारीख को, लेकिन वो मैसेज आया 24 को ही हो गया। हाँ माता जी, वही कह रही हूँ, हर जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग होता है। अपने देश में ही कभी एकादशी होती है ना, कई बार तो नॉर्थ में एकादशी किसी दिन होती है, साउथ में किसी दिन होती है, या ईस्ट में एक दिन होती है, वेस्ट में अगले दिन होती है। तो
यूएस की ही बात नहीं है, अपने कंट्री में ही माता जी ऐसे हो जाता है। अक्षांश और दिशांश के हिसाब से जो गणनाएं होती है उसके हिसाब से होता है। माता जी ऐसे अभी जो हम लोग का वहाँ इंडिया में जपा और ये भागवतम से चल रहा है, तो यहाँ यूएस में भी चलता होगा? हर जगह ही चलता है माता जी। अच्छा, तो टाइमिंग क्या है तो फिर? आप अपने नियरेस्ट मंदिर का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रोज सुनिए। अगर मंदिर पास है तो रोज वहां जाइए, वहां सुन के आइए। हाँ हाँ, वही सोचे एक दिन जाएंगे तो वहाँ पता करेंगे कैसे क्या। हम्म। ऐसे वो यहाँ वाला भी करते हैं ज्वाइन, मैंने अभी शाम में, यहाँ तो शाम है, वही तो हम लोग का इंडिया में सुबह है, यहाँ शाम में अभी 7:30 से ज्वाइन करते हैं हम लोग का, शाम का 7:30 में ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, हर मंदिर में शाम को 7:30 बजे भगवत गीता का पाठ होता है। जी जी। और सुबह और ये 8 बजे चैंटिंग भागवतम चैंटिंग होता है। चैंटिंग भी होता होगा ना सब? चैंटिंग तो माता जी सुबह ही होता है। हाँ वही सुबह। हाँ, ओके। मंगलारती के बाद चैंटिंग होती है। ठीक है माता जी, जी थैंक माता जी। ओके माता जी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भागवत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पाठ की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद वृंद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावने पावनेभ्यो भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी सभी प्रभु जी माता जी, को आप दंडवत प्रभु जी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे